हेलो जी। हेलो 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 हमरे टाइगर टाइग्रेस। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है कि नहीं? एकदम टकाटक इमली का बूटा बेरी का पेड़ जैसा। हाँ, सब फर्स्ट क्लास है कि नहीं? स्वागत करते हैं हम आपका, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, आपके अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार में। आइए मिल के हम लोग को करना है इस ससुरा करंटवा के साथ जौम के अफेयर करना है एकदम। कल हमसे करंटवा कहता है कि सुनिए न हो। हम कहे का है? एगो शायरी बोले का? हम कहे अच्छा, शायरी सूझ रहा है आज। हाँ हाँ, बहुत जरूरी हो गया, सुनाइए। तो जब भी आपसे मिलते हैं उल्टा हम ही को लग जाता है करंटवा। सब कुछ लूट जाता है हमरा, अब बज जाता है हमरा घंटवा। हम कहा अच्छा ऐसा का है? का कहें, आप बहुत जोरदार हमको हिला डालते हैं इधर से उधर। आए, इतना भी समाने का कौन जरूरी है? हमें कहीं भी नहीं छोड़िएगा का? कहीं नहीं, कैसे छोड़ देंगे? जब तक तुम्हारा टेप लेके इंची लेके ऊपर से नीचे इधर से उधर नहीं नाप लेंगे बढ़िया से कि तुम कौन कौन खोपचा में कैसे कैसे घुसा हुआ है, आए, कहाँ कहाँ से तुमको ढूंढ के निकाला जाए, तब तक तुम सुधरेगा कैसे? आए, सबको करंटवा देते हो। हमको भी तुम पहले बहुत झटका देता था, अब ना तुम लाइन पे आया है। कहा, अच्छा ऐसा पहले का सब बदला निकाल रहे हैं। हम कहा हाँ, छोड़ेंगे नहीं तुमको। ना तो हम छोड़ेंगे ना आपको छोड़ने देंगे। हम लोग को मिल के अब साथ में करना है करंटवा के साथ। अब फिर इससे पहले कि करंटवा के साथ कूद पड़े हम लोग, छठ का पर्व आने वाला है। इसका हाल बुरा है हम लोग के साथ में। जरा प्रसाद उरसाद खिला दीजिएगा इसको। केला और वो क्या कहते हैं, खजुरिया, ठेकुआ, पिरिकिया सब दे दीजिएगा जरा इसको। बेचारा को मलहम लग जाएगा ताकि खुशी खुशी हम लोग के साथ रहे, है कि नहीं? आइए हमरे दोस्त दोस्तिनी, हमरे लिट्टी चोखा लोग, जरा मुस्की करोड़िया कर लिया जाए, है कि नहीं? ताकि आगे बढ़े बढ़िया से हम लोग। का सुनाबे, अब हम लोग से मिल के इसका हाल हो गया है मरीज जैसा। तो चलिए डॉक्टर बन जाए जरा। अब एक ठो होता का है, एक ठो मरीजवा आता है डॉक्टर के पास में, कहता है ए हो डॉक्टर साहब, का है? सुनिए ना, हमको बहुत भयंकर रोग हो गया है। कौन रोग हो गया तुमको रे? अरे का कहें, जब बहुते खा लेते हैं ना तो हमारा पेट भर जाता है। जब ज्यादा काम करते हैं ना तो हम बहुत थक जाते हैं। और जब देर तक जगल रहते हैं ना तो हमको बहुत नींद आता है। बाप रे, पता नहीं का हो गया है, का करें? अच्छा अच्छा, हम्म, 18 हम बताते हैं का करें। एक काम करो, यहाँ स्ट्रेचर है ना, इस पर लेट जाओ, लेट जाओ इस पर। अपना कंपाउंडर को ऐसे करके आंख मारता है। हम्म, गया। कहा, लेट जाओ लेट जाओ, इधर देखने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा बढ़िया से इलाज करेंगे। एक तो घोड़ा वाला सुइया ये मोटका लेके उसको मस्ती में घुसा दिया। अब पे पियाबे, आए हो दादा, बाप रे बाप, उह आह, बाप रे बाप, लुट गेली हो लुट गेली। और उसके बाद डॉक्टर साहब उसको कहे, सुना हो, अब ई करिए तू, ऐसा करिएगा कि रात भर धूप में खड़ा रहिएगा, ठीक है ना? सब बीमारी भाग जाएगा आपका। जाइए, मस्त होके जाए। जय हो जय हो। उसको अब बीमारी तो मस्त भाग जाएगा, रात भर धूप में रहेगा तो। हम लोग जरा
अच्छा अच्छा गुण वाला बात पढ़कर छांव में चलें। आइए आइए। जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। विचार करिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग करंटवा के साथ शुरू हो जाएं। कल हम लोग ट्राइबल का बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं कमिटमेंट किए हैं सब कैटेगराइजेशन करेंगे मडिगा लोग का। आज देखिए उसी पर एक मिशन लॉन्च हुआ जिस पर हम लोग को बात करना है। एक नया मिशन लॉन्च किए हैं, एकदम जो ट्राइबल लोग होते हैं सबसे निचले स्तर के, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ में हैं उनके लिए। पहला टॉपिक हम लोग का वही पीएम पीवीटीजी मिशन। पीएम से तो आप बुझिएगा प्राइम मिनिस्टर, पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। एक होते हैं कि वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, वल्नरेबल मतलब जो हाशिए पर हैं, कमजोर वर्ग हैं, वीक हैं, जो कि सेंसिटिव मतलब बहुत कमजोर वर्ग हैं, एक तरह से ये कहिए इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड जिसको कहेंगे, तो वल्नरेबल। जैसे एक होता है वल्नरेबल एरिया, जहाँ पर मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ गया, तो कहते हैं कुछ होता है वल्नरेबल एरिया, मतलब जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है या जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आता रहता है, तो वैसा सबको कहते हैं वल्नरेबल एरिया, जैसे हिमालय हो गया। तो ट्राइबल में भी कुछ ऐसे हैं जो कि हाशिए पर हैं, एकदम नीचे। सब में अलग अलग स्तर होता है, चाहे बड़े कास्ट का है नहीं हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, इस सब में भी कुछ लोग हैं बहुत अमीर, कुछ मिडिल में हैं, कुछ लोअर हैं। वैसे ही ट्राइबल में भी हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, स्थिति में पहुंच गए हैं, कुछ बीच में हैं, कुछ एकदम निचले स्तर में। तो यह पर्टिकुलरली वल्नरेबल, वल्नरेबल तो हैं, पहले तो बुरा हाल है ही है, उसमें भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल, मतलब एकदम खासम खास ध्यान देने का जरूरत है, नहीं तो लुट जाएंगे, ऐसा एकदम बहुत बुरा स्थिति। ऐसा जो ट्राइबल ग्रुप सब है उनके लिए मिशन एगो प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किए हैं। इसमें क्या होगा आइए जरा पहले लिख डालें, वैसे आप समझ सकते हैं। देखिए वैसे भी प्रीलिम्स उलिम्स में अगर ये आपको दोनों में काम आएगा, मेंस में ये काम आएगा अगर ट्राइबल लोग पर कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है, उसमें आप इसको ये नया है तो इसको जरूर लिखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आता ही है, मेंस में एक आध ऐसा आता है, आप प्रीलिम्स में इस मिशन पर तो प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, काहे कि उसके लिए फिर स्टूडेंट के लिए बड़ा आसान हो जाएगा पकड़ना। हाँ, लेकिन पीवीटीजी पर पूछ सकता है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का होता है, उसका कुछ आपको क्राइटेरिया दे देगा, कहेगा पकड़िए ये वो है कि नहीं, तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। तो ट्राइबल लोग कैसे होते हैं उस आधार पर लगाइए। तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि अगर इनके लिए कोई मिशन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किए हैं तो क्या किए होंगे, इनका बुरा स्थिति में ही है, उसके सुधार के लिए जो जो किया जा सकता है, शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी जो भी हो, इसी हिसाब से कुछ करेंगे, हैं? तो ये अंदाज भी आप लगा सकते हैं, इस चीज़ भी आपको डेवलप करना चाहिए। इससे पहले कि आप पढ़ें, आपको ये सब पे सोचना चाहिए, सोचने का आदत बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में सोच-सोच के आंसर करना पड़ेगा आपको, भाई ये है, बिना सोचे तो होगा नहीं। तो ये स्किल बड़ा ज़रूरी है, थिंकिंग स्किल और एनालिसिस स्किल जिसको कहते हैं। खैर, जब मेन क्लास में हम लोग शुरू हो जाएँगे कुछ टाइम बाद, तो उसमें इस सब पर बात तो करेंगे ही, मैराथन क्लास में तो पूरा फुल बात करेंगे हम लोग इस पर, कुछ नहीं छोड़ने वाले, एकदम डीप में चले जाएँगे,
समंदर के मरियाना ट्रेंच से भी डीप में, अर्थ के कोर में चले जाएंगे। आइए जरा पहले इस पर लिख लिया जाए और अब बोले उस हिसाब से देखते हैं। तो एम का है टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ particularly vulnerable tribal groups. Mission includes providing basic facilities like safe housing, clean drinking water, and sanitation, education, health, and nutrition. Better access to roads in settlements for backward scheduled tribes. पीवीटीजीज का बात करें तो इनका जो नंबर है 75 है, लार्जेस्ट जो है वो ओडिशा में। आइए जरा डिस्कस किया जाए इस पर। क्या है इनका एम? कहते हैं सोशली उनका हालत खराब है, इकोनॉमिकली भी हालत खराब है, तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा, ये एम रखा गया है। ठीक है, टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीवीटीजीज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसमें क्या इंक्लूडेड होगा कि एकदम बेसिक फैसिलिटी इन लोगों के पास, सोचिए कि बेसिक फैसिलिटी का भी इनको दिक्कत है। जो अब देखिए क्या इनको देने का था, सेफ हाउसिंग, कि इनको ऐसा घर प्रोवाइड किया जाए जो सेफ हो, सिक्योर हो, खतरा ना हो बाहर से। क्या कि लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में, पहाड़ में, इधर ही रहते हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी पीने को मिले, एंड सैनिटेशन, और शौचालय उचालय का बढ़िया सुविधा मिल जाए। एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, better access to roads in settlements for backward scheduled tribes. better access to roads काहे कि हम बोले आपको पहाड़ में, जंगल में इस सब में रहते हैं, तो वहाँ सड़क उड़क का बड़ा दिक्कत है, तो उनको भी एक्सेस मिल सके मेन स्ट्रीम से, उसके लिए तो ये सब है। ऑफिशियली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो जो डिक्लेयर की है इनका नंबर, तो ऐसा जो ट्राइब है वो है 75 नंबर में है, 75 काउंट किया गया है, जिसमें से लार्जेस्ट जो है वो ओडिशा में रहते हैं। 75 में से सबसे ज़्यादा जो है वो ओडिशा में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, तो खैर आंध्र प्रदेश उतना मैटर नहीं करेगा, दूसरा नंबर। लार्जेस्ट बस आप ध्यान में रखिए ओडिशा में। ठीक, हाँ, ओडिशा में है, बस ध्यान रखना है कि उनके साथ उड़ जा काले कांवा ना हो जाए। ओडिशा में उड़ जा काले कांवा तेरे मुंह विच खंड पावा, जरा उनका ध्यान रखें, नहीं तो उड़ जाएंगे धरती पर से। अब जरा
दूसरा पर चलें। सरकार तो जो करेगी सो कर भी करेगी। लोग सबको भी आपस में मिलकर एक दूसरे का मदद इस तरह से करना चाहिए, लेकिन गड़बड़ ये होता है कि आजकल इतना एडवांस एडवांस आदमी सब हो गया है, सो कॉल्ड एडवांस, जिसको बीच बिचौलिया ज्ञान होता है। कहते नहीं है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान। तनिक जानकारी जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे ही ज्यादा लोग ऐसे ही भरे पड़े हैं। वैसे लोग सब क्या करेंगे? ऐसा सब लोग को मान लीजिए आदिवासी लोग दिखा कैसा रहता है ये लोग, चौहाड़ जैसा लगता है देखने में, जंगली आदमी से कुछ चिढ़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। ऐसा सब आदमी जो ये सब बात बोलता है ना, बेवकूफ लोग को ही नहीं समझ आता तो उसका क्या मजाक बनाए, वो अपना मजाक बना रहा है। लेकिन जो जरा ज्ञानी है वो सब चीज को नहीं देखते हैं। मदर टेरेसा को देखिए, बाप रे बाप, ओह, देवी मूरत एकदम। भेदभाव करते, जिस सबका सेवा करते, छोटा बड़ा ऊंच नीच जो भी हो। तो ज्ञानी बनना चाहिए, इंसान को सही ज्ञानी बनना चाहिए। एक दूसरे का मदद करें तो किसी का जरूरत ना पड़े आपको कि ऊपर से हमको गवर्नमेंट का ही मदद चाहिए तो वो मदद। लेकिन हम लोग शिकायत में, अरे सरकार ये नहीं करती है, सरकार वो नहीं करती। अरे भैया पहले तुम तो अपने लिए करो। चलिए आइए हम लोग जरा अब दूसरा टॉपिक पर चले। हाँ, पीयूष गोयल जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, वो अभी सैन फ्रांसिस्को होकर आए। ए, अमेरिका के टूर पर गए थे। काहे? किसका मीटिंग करने के लिए? आईपीईएफ के मीटिंग में गए थे, मिनिस्टेरियल लेवल का मीटिंग था उसका। आईपीईएफ वहां पर कुछ जाके कुछ बढ़िया इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी किए कि इंपोर्ट जो है अमेरिका में इंडिया का बढ़ेगा। तो ये आईपीएफ का है, चूंकि मिनिस्टेरियल लेवल का मीटिंग हुआ है तो जरा इस पर बात कर लिया जाए। ग्रुप तो पहले बन चुका था, लेकिन अब चूंकि उसका एक्टिविटी सब शुरू हो गया है तो देख लेते हैं। आईपीईएफ फुल फॉर्म सुनिएगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडो मतलब इंडियन ओशन, इंडियन ओशन से लेके पैसिफिक ओशन तक। आप जानते हैं ये हमारा भारत है, ठीक। यहाँ से इंडियन ओशन करीब शुरू हो जाता है, यहाँ से इधर जो है जब तक अमेरिका ना आ जाए, तो यहाँ से लेके ही अमेरिका तक, इधर अमेरिका का जो आपका वेस्ट कोस्ट है वहां तक, ये पूरा जो है इंडो पैसिफिक कहलाता है। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक मतलब समझिए कि इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ढेवा वाला बात है, यहाँ पर ढेवा वाला काम सब होगा इसमें, ठीक। तो पहले तो इस ये जो फोरम है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फोरम है, इसके बारे में जानकारी ले लिया जाए, उसके बाद थोड़ा कुछ और डिस्कशन करेंगे। आइए। तो इसका जो शुरुआत है, पहले हम बताना चाहेंगे कि इसका जो शुरुआत है वो अमेरिका किया था। अमेरिका किया था, जो अभी जो बाइडेन हैं वहां के राष्ट्रपति, वो किए थे चीन का थोड़ा साथी करने के लिए, उसका लुटिया डुबवाने के लिए। काहे कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबका अपना घेराबंदी कर रहा है, सबको कर्जा देता है, उसके बाद कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, तो वो अपना पूरा घेरा बना रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सुने होंगे, चीन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसको काउंटर करने के लिए वो इसको तैयार किए। काहे कि
काहे कि जब कोरोना का टाइम आया था तो ससुरा चिनवा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया। कहते हैं बाकी सब ठीक, लेकिन जो मुश्किल में आपके साथ खड़ा, वही सबसे बड़ा, बाकी सब बेकार। जो मुश्किल में आपके साथ खड़ा है ना, दुःख के समय में आपके साथ खड़ा है, उससे बड़ा आपके लिए इस धरती पर कोई नहीं है। चिनवा ससुरा जब पेंडेमिक आया, कोरोना, ई चमगादड़, खचड़वा, यहाँ से बहुत रॉ मटेरियल दूसरे देश सबको जाता है। रॉ मटेरियल बहुत प्रोवाइड करता है, जिससे दूसरे देश में प्रोडक्ट सब बनता है। इंडिया भी बहुत सारा रॉ मटेरियल चाइना से मंगाता था, दुनिया का और देश भी मंगाता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सब है, उसका बहुत सारा रॉ मटेरियल चाइना से आता है। दवाई का बहुत सारा रॉ मटेरियल चाइना से आता है। उस टाइम में ये रॉ मटेरियल का सप्लाई कम कर दिया खचड़वा। बताइए, वैसा बुरा स्थिति में बहुत दिन दुनिया को बहुत दिक्कत हुआ, दूसरा देश सबको भी, इंडिया को दिक्कत हुआ, सबको बहुत दिक्कत हुआ। ये बपौती चला रहा था उस टाइम। तो सब मिलके फैसला किया कि नहीं, इसका होश ठिकाना लगाना पड़ेगा, तो ऐसे तो ये हमेशा तंग करेगा। तो तो सब सोचा कि कुछ लोग मिलके ऐसा सोचे कि कुछ ऐसा बनाया जाए फोरम, कि चीन पर डिपेंडेंट ना रहा जाए सप्लाई चेन के मामला में, रॉ मटेरियल का जो सप्लाई सब होता है। उसी बैकग्राउंड पर इसको तैयार किया गया था। अमेरिका इसका पहल किया, जिसको बाकी सब ज्वाइन किए। आई, अब इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर जरा हम लोग अब इसको देखते हैं कि क्या है। नॉट अ रेगुलर ट्रेड पैक्ट। पहले लिख लेते हैं फिर बतियाते हैं। नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, but allows negotiation. 4 pillars. पहला, supply chain resilience. दूसरा, clean energy decarbonization and infrastructure. तीसरा, taxation and anti-corruption. चौथा, fair and resilient trade. Members 14 in number. कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, USA and वियतनाम।
आइए जरा अब हम लोग डिस्कस करें। ये एक रेगुलर ट्रेड पैक्ट नहीं है। एगो होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन बना दिए और उस पर व्यापार वाला है, तो लगातार बात कर रहे हैं, जैसे कि डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जिस पर लगातार मीटिंग होता है, बातचीत होता है। तो ये वैसा कोई रेगुलर ट्रेड पैक्ट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि रेगुलर हम लोग बतियाएंगे ही बतियाएंगे, इसमें सब कुछ चलबे करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि कुछ लोग मिल के आपस में बातचीत किए, एग्रीमेंट किए कि हम लोग एक दूसरे के यहाँ मुक्त व्यापार करेंगे, मतलब ज़्यादा कस्टम ड्यूटी टैक्स वैक्स नहीं लगाएंगे, फ्री सब कुछ। फ्री मतलब ये नहीं होता है कि एकदम में फ्री, कुछ खास पर हो सकता है, लेकिन मतलब मेन होता है कि कम टैक्स वैक्स लगाएंगे जो कस्टम ड्यूटी सब होता है। बट अलाउज नेगोशिएशन, हाँ, बातचीत के लिए एक फ्रेमवर्क ही प्रोवाइड करता है। बातचीत किस पर? तो इसका 4 मेन पिलर है। सप्लाई चेन रेजिलियंस, अभी हम लोग सप्लाई चेन का बात कर रहे थे, वो सबसे मेन है। दूसरा क्लीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सुथरा इलेक्ट्रिसिटी मिले, रेन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, हाइड्रो, ये सब आप जानते हैं। डीकार्बोनाइजेशन, ऐसा ना हो कि खाली जो प्रोडक्ट बना रहे हैं सब में कार्बन बहुत है, खूब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उसको कम किया जाए। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाए। अभी हम बोले कि चीन ससुरा क्या कर रहा है, चमगादड़, सब जगह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फैला रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। तो ये बोले कि वो तो जोर जबरदस्ती कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, फंसा रहा है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग बढ़िया से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग का बढ़िया होगा। टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन, टैक्स सही कहाँ टैक्स लगना चाहिए, इस सब मुद्दे पर एंटी करप्शन, करप्शन को जरा कंट्रोल कर। तो पहला 3 जो है, भारत इसको ज्वाइन किया है, इंडिया है ज्वाइंट फर्स्ट 3, लेकिन ये जो चौथा है, फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड, मतलब ट्रेड जो हो आपस में वो फेयर होना चाहिए, बढ़िया से होना चाहिए। रेजिलियंट मतलब पुख्ता होना चाहिए, ये नहीं कि हवा का झोंका आया, कोई इमरजेंसी इमरजेंसी आया, उड़ गया ना, मजबूती से टिके रहना, उसको कहते हैं रेजिलियंस। तो फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड करेंगे। ये 4 पिलर है, चौथा को इंडिया ज्वाइन नहीं किया है, इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इंडिया को पसंद नहीं आया तो नहीं ज्वाइन किया। ये तीनों को इंडिया ज्वाइन किया। काहे कि काहे नहीं किया होगा? इंडिया देखिए मेन सर्विस में इंडिया आगे, सर्विस सेक्टर में, ट्रेड में बहुत कुछ है, इंडिया ज़्यादातर रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, और वो लोग जो होंगे डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग अपना कुछ, तो इंडिया को जो जम नहीं रहा होगा कि जो प्रॉफिट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, तो जमा नहीं इंडिया, इसलिए इसको ज्वाइन नहीं किया। मेन जो है आपके लिए ये मेंबर को ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। एग्जाम में अक्सर ऑर्गेनाइजेशन सबका मेंबर सब पे पूछ लिया जाता है, एक बार G20 पे पूछ लिया गया था। तो अब दिक्कत ही है कि मेंबर्स अगर जैसे G20 में 20-20 ठो मेंबर थे, अब ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करता है कि आप फंस जाएंगे चक्रव्यूह में उसके। तो इस चक्रव्यूह से कैसे बचा जाए? मेरा बड़ा स्पेशल टेक्निक है इसके लिए कि आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 4-5-6 इतना मेंबर हो, तब तो आप उसका कोडिंग कर डालिए। अगर ज़्यादा मेंबर हो तो आप कहानी बना डालिए, ऐसा कहानी कि आपके दिमाग में छप जाए। इतने मेंबर हैं, इसको तो आप पढ़ लीजिएगा। हम कहानी के फॉर्म में ट्राई करते हैं, कुछ कहानी हम लोग डेवलप करने का कोशिश करते हैं जो आपके दिमाग में छप जाए, एग्जाम में आए तो आप आराम से पकड़ लें कि कौन मेंबर है कौन नहीं। देखें जरा, आज देखें जरा किसमें कितना है दम, तुम में कि हम लोग। अब एक आदमी दूसरा आदमी से कह रहा है, का हो इतना सारा अस्त्र लिए हुए हैं हाथ में, हैं? इतना सारा अस्त्र लिए हुए हैं हाथ में, अब बड़ा नयका नयका कपड़ा भी पहने हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं एपी फिज पीने के लिए, फिज पीने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, एपी फिज पीने जा रहे हैं, कहाँ?
एपी फिज पीने इंडिया जा रहे हैं। इंडिया जा रहे हैं, अरे बाप रे बाप। उसके बाद ना हमारा मीटिंग है डॉन से। अच्छा, डॉन से मिलने जा रहे हैं। डॉन, अच्छा डॉन से, हाँ अच्छा ठीक है, बढ़िया से मिलिएगा। गया पहुंचा डॉन से मिलने के लिए। तो डॉन कहता है, अरे हमको पान खिलाओ, हमको पान खिलाओ, पान। अब पान खिलाने के बाद हमको एक ठो गाना सुनाओ। कौन ठो गाना? कोरा कागज था ये मन मेरा, कोरा कागज था। कोरा, कोरिया, कोरा से कोरिया। गाना सुना रहा है। उसके बाद कहा, काट, तो वो जो गाना सुनाने लगा फिर कहा, काट डॉन महाराज, हैं? आपका चेहरा ऐसे ही काला काला है, ऊपर से आप कोरिया कोरिया कर रहे हैं। तो डॉन गुस्सा गया, हैं तुमको काला बोलता है रे, अब तुम ही हमको गोरा बनाएगा, चलो हमरे चेहरा पे मलाई लगाओ। अब देखो मलाई, मलाई लगाओ। अब मलाई लगा के क्या कीजिएगा? अरे तू लगा न रे। उसके बाद हमको ना नया अपना जमीन लिए हैं हम, न्यूलैंड, वहाँ जाना है हमको। अच्छा, न्यूलैंड भी देखने जाना है। अब गया न्यूलैंड पे, वहाँ जाके फिसल गया। देखिए, फिसल गया, फिसल गया, हाँ। अब फिसल गया, फिसल के पानी में चल गया, फिसल के पानी में चल गया। अब जब वो फिसला तो ये जिसको तभी से बोल रहा था पान लगाओ गाना सुना, ये जो गया था डॉन से मिलने, अब ये गाना शुरू कर दिया, सिंग शुरू कर दिया, सिंगिंग। देखिए, सिंग शुरू कर दिया। अब सिंग शुरू कर दिया। अब इधर डॉन थाल में फंसा हुआ है। थाल मतलब कादो दो को थाल भी बोलते हैं। अरे हम थाल में फंस गए हैं, अरे हमको निकालो ना रे। गानवा क्या गाता है, गाना काहे गाता है? कहता है, एक शर्त पे गाना हम छोड़ेंगे, हमको खाना खिलाना पड़ेगा। खाना, यहाँ हम पानी में थलथल में फंस गए हैं, थाल में, थल में फंस गए हैं, तुमको खाना सूझा हुआ है, खाना खिलाने के लिए हम पर्स लेके नहीं आए हैं। तो अपना भैयारी से मांगिए, फोन लगाइए जिसके पास खूब पैसा हो। किसके पास खूब पैसा है? अमेरिका है ना? हाँ अमेरिका। अच्छा अच्छा, अमेरिका, हाँ अमेरिका। फिर भेजवा, भेजा पैसा। तो कहता है, उसके बाद कहता है, तुम्हारा नाम हम, डॉन फिर बोला इसको, तुम्हारा नाम हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम, हम गिर गए थल थल में, तुम हमको गाना गा रहा था, तुम्हारा जो नाम है ना, भट्ट, भट्ट खच्चड़ कहीं का, तुम्हारा नाम हम ना कहियो नहीं भूलेंगे, भट्ट फट। बस ये कहानी आप ध्यान रखिएगा। आने दीजिए कैसा भी क्वेश्चन, मेंबर सब पे कैसा भी, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से हम लोग ढूंढ लेंगे हमरा का। चलिए, तो आज के लिए दो ठो इम्पोर्टेंट था हम लोग के लिए। फिर कल मिलेंगे ऐसे ही मुस्कुराते हुए स्माइल के साथ, है कि नहीं? आज आज आप अपना दिन बढ़िया बढ़िया खूबसूरत तरीका से मनाइए, है कि नहीं? बढ़िया से जम के पढ़ाई कीजिए, जम के खाइए, है कि नहीं? आज आपका जो दिन है वो बहुत शुभ शुभ बीते, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। जल्द मिलते हैं हमारे दोस्ती में। टाटा गुड बाय करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना और मुस्कुराते रहिएगा खुल के।